नवी मुंबई के तुर्भे साई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले कामगारों को अचानक ही निकाल दिया गया। कोरोना काल में तो यूं ही लोग परेशान हैं और ऊपर से आए दिन लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि जाए तो जाए कहाँ। जी हाँ, 4 महीने से यह कामगार इस कंपनी में काम कर रहे थे। दुखद की बात यह रही है कि माथाड़ी नेता घनश्याम नाइक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि क्या वजह है कि इन कामगारों को काम से निकाला गया है। पुलिस भी कोई सहयोग नहीं कर रही है। शिव सैनिक होने के नाते घनश्याम नाइक ने यह चेतावनी दी है कि अगर इन कामगारों को वापस काम पर नहीं लिया गया तो शिवसेना स्टाइल में हम काम करवा लेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि आखिर किसके दबाव के चलते इन लोगों को काम से निकाला गया है। कहीं न कहीं इसमें राजनीति दिख रही है, क्योंकि कामगारों को डराया धमकाया भी गया है। देखना यह होगा कि कब तक इन माथाड़ी संगठन इन कामगारों को न्याय दिलाती है। इस पत्रकार परिषद में मौजूद रहे सर चिटनीस राजेश मानिक, विजय गवई, विनोद पवार, संतोष घोषाल कर, अतुल कुलकर्णी, एकनाथ लोखंडे मौजूद थे। आज हमने यहाँ के जो पुलिस आयुक्त है उनको एक हमने निवेदन दिया हुआ है, जिसमें हमने ये लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र राज्य माथाड़ी आणि जनरल कामगार सेना, ये जो हमारी संगठन है जिनके अध्यक्ष सम्मानीय श्रीपाद अप्पा पराडकर है और उनके सरचिटनीस जो है राजेश जी मारिक साहब है, उन्होंने ये एक पत्रक दिया हुआ है कि वहाँ पर जो तुर्भे में साई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी जो है, जहाँ पर हमारा 4 महीने से काम चल रहा था और 4 महीने के बाद एक दिन अचानक आकर यहाँ के जो तुर्भे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है राजेंद्र जी आवार साहब, इन्होंने आकर कामगारों को ये काम बंद करने के लिए कहा। उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और ये जो हमारी संगठन है महाराष्ट्र राज्य माथाड़ी आणि जनरल कामगार सेना, उनसे भी कोई उन्होंने पत्र व्यवहार नहीं किया, उनसे भी कोई पूछा नहीं है। जब हमारे पदाधिकारियों को ये बात मालूम पड़ गई, कामगारों ने एक निवेदन हमको दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वहां पर आके वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अवार साहब जी है, उन्होंने ये काम रोकने के लिए कहा, यहाँ पर फिर से काम करने का नहीं, अगर ये काम किया गया तो आपके ऊपर गुनाह आपके ऊपर कर दिया जाएगा, जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे। इस तरीके का निवेदन जो है हमारे अध्यक्ष को जब मिला, तब हमारे संगठन के जो पदाधिकारी है सर चिटनीस जी, हमारे जो सम्मानीय राजेश जी माडिक साहब है, विजय गवई साहब है, हमारे विठल आवार साहब है, विनोद पवार साहब है और यहाँ के जो हमारे जिलाध्यक्ष है संतोष जी घोषालकर साहब, इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को ये पूछने का प्रयास किया कि ये काम रोका गया क्यों है, और उसके साथ उन्होंने जो कायदे से हमें जो पेपर होने चाहिए हमारे पास, ये सारे पेपर उनके पास लेकर गए थे, जिनमें ये लिखा गया था बोर्ड की तरफ से कि ये जो टोली जो काम कर रही है 32-11, आप उन्हें काम करने के लिए प्रोटेक्शन दे, अगर उनको कोई धमकाता है, अगर उनको काम कोई रोकता है तो। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो गया है, यहाँ खुद उन्होंने आकर वो काम रोका हुआ है। जब हमारे संगठन के पदाधिकारी वहां पर गए तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए भी इनकार किया, हमारी बात भी सुनने के लिए इनकार किया, हमारे से कोई पेपर मांगे नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक पूरा षड्यंत्र है और इसकी जांच होनी चाहिए कि इस तरीके से ये काम क्यों रोका गया है। ये कोरोना का काल है, उसके अंदर एक तो बहुत सारे लोगों की जो है किसी को नौकरी नहीं, किसी को काम धंधा नहीं है, और ऐसे में जब हमारे अध्यक्ष अप्पा पराडकर साहब अगर कामगारों को न्याय देने की अपनी भूमिका रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं कामगारों को पुलिस प्रशासन इस तरीके से, ये आप अगर देखेंगे तो मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पे मेरे पास दो इधर लेटर है। जो एक लेटर लिखा हुआ था 20 अगस्त को दिया हुआ था, ये दिया है माल वाहतूक कामगार मंडल बृहन्न मुंबई, और दूसरा जो दिया था 26 अगस्त 2021 को। इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है की मंडळाच्या नोंदीत कामगारांना आवश्यक ते पोलीस संरक्षण देण्यासंबंधित पोलीस विभागाला शासनाने वेळोवेळी आदेश निर्गमित केलेले असून या आदेशाची प्रत जोडलेली आहे। तर अशा पद्धतीचं लेटर सुद्धा पोलीस प्रशासनाला लिहिल्यानंतर देखील आज आम्हाला तिथे काम करू दिलं जात नाही है। कुछ ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि उनके ऊपर कोई दबाव हो सकता है, या तो इसके अंदर कोई संगठन हो या कोई भी हो, उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया। हमारा कहना भी उन्होंने सुनकर नहीं लिया। आज इस दिन को कम से कम 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन हमने बहुत प्रयास किया उनसे मिलने के लिए। हमारे पास वो सारे लेटर्स है जो हमने उनको लिखे हुए थे, लेकिन वो लेने से भी वहाँ भी इनकार किया गया।